Namaskar, good morning, and welcome to my YouTube channel Back from the Jaws of Danger. आज की जो स्टोरी है ये मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है उसके पास की है, जहां आज के मॉडर्न टाइम पे सतपुरा टाइगर रिजर्व बना है। बड़ी खूबसूरत जगह है और सतपुरा रेंज के वहाँ पर हिल्स भी है, सुंदर नदियाँ भी हैं, बहुत ही पिक्चरस वो जो जगह है। मैं छुट्पन में एक बार जा चुका हूँ फादर के साथ, जब वहाँ कैंप था और वहाँ माइका के लिए ड्रिलिंग हो रही थी। माइका जो होता है उसमें माइका के लिए हो रही थी और इतनी ज़बरदस्त वाइल्ड लाइफ थी वहाँ। टाइगर्स, लेपर्ड्स, गौर जो अपने इंडियन बाइसन होते हैं वो वाइल्ड डॉग्स, बाकी तो थे ही भालू, बोर, वाइल्ड बोर बहुत थे। बाकी अलग अलग प्रजाति के हिरन, बर्ड लाइफ बहुत अच्छी थी। ठीक है। और जैसे कि आप जानते हो कि माइका की ड्रिलिंग इसलिए भी होती है कि बहुत सी चीज़ों में माइका का काम लिया जाता है। पेंट्स है, रूफिंग है, ऑटोमोबाइल्स की इंडस्ट्री में भी माइका का काम है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन में भी माइका का काम है। तो ऐसे ही एक इसमें हमारे फादर जो थे उस समय नागपुर में पोस्टेड थे, तो वो इंस्पेक्शन के लिए गए थे और उनको वहाँ ठहरना भी था। तो उनके साथ एक दो जूनियर ड्रिलिंग इंजीनियर्स थे, एक हाथ साथ में और था जीप में। हनी बैचर्स भी वहाँ मिलते हैं, जिसको आप बिज्जू बोलते हैं। हनी बैचर्स भी उस समय तो वहाँ देखे गए थे। फादर ने कैंप के इर्द गिर्द जब वो इंस्पेक्शन पे जाते थे ड्रिल्स पे, तो हनी बैचर्स भी थे। तो बड़ी रेयर चीज़ है हनी बैचर्स, आजकल पता नहीं इंडिया में कहाँ दिखती है। जिसको बोलते हैं कवर बिज्जू, जो खोद खोद के लाशें खा जाते हैं। एंड बड़े ज़बरदस्त फाइटर्स होते हैं, किसी भी जानवर से डरते नहीं, मर जाएंगे बट वो फाइट करते रहेंगे, चाहे टाइगर ही क्यों ना हो सकता। एनीवे, जब ये जीप से जा रहे थे तो वो कच्चा रास्ता आ गया था, जब कैंप की तरफ जाना था। प्लेन्स की बात है, जंगल था, बीच में ये रास्ता चल रहा था। और जब शाम का टाइम था, यही करीब 3:30-4 बज गए थे, तो ये लोग अपना जो भी बीच में जगह नागपुर से होके फिर एमपी तक जो जगह पड़ी होते होते इन लोगों को जो कैंप था वो डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद में ही आता था। तो वहाँ तक उस समय मेरे फादर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में नहीं थे, उस समय इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस में थे, उसका भी हेडक्वार्टर नागपुर में ही था। दैन लेटर ऑन जितने भी ऑफिसर्स थे सब जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में ही आ गए थे, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में ही था। क्योंकि मैं क्रिकेटर हूँ तो इतना तो जानता हूँ कि जब मैं खेलने जाया करता था, जो विदर्भ क्रिकेट स्टेशन का स्टेडियम है ठीक उसके ऑपोजिट एक बड़ी सी बिल्डिंग थी 4 माले की, वो हेडक्वार्टर था वहाँ का, उस एरिया का। एनीवे, कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो ये लोग जब जीप से जा रहे थे, क्योंकि कच्चा रास्ता था, तो सामने देखा कि एक बड़ा सा गाय उसके बछड़े, बहुत बड़ा एक हर्ड जो गडरिये थे वो ले जा रहे थे। तो क्योंकि वो बहुत सारे थे, 30-35 इकट्ठा थे और सड़क के ऊपर ही चल रहे थे, तो ड्राइवर ने फिर हॉर्न मारा उनको हटाने के लिए। तो फिर गडरियों को फादर ने इशारा किया किनारे करने के लिए। तो धीरे धीरे करके वो धूल इतनी हो रही थी कि गाड़ी भी बहुत धीमे धीमे चलानी थी, और जंगल था ही वो। फिर इधर भी जंगल और बीच से ये रास्ता निकल रहा था। और गडरिये अपने जंगल में चराने के लिए जाते होंगे इन लोगों को, गैयों को लेके। करीब 4-5 लोग थे एक साथ, तो ये जाल रहे थे, धूप बहुत हो रही थी। और तो झुंड काफ़ी बड़ा था, जो एस्टिमेट था वो करीब 50 के आसपास था। तो जब धीरे धीरे जीप जा रही थी और ये थोड़ी गायें जो है बिखरती जा रही थी, फिर जीप थोड़ा आगे रह के धीमी हो जाती थी, फिर गडरिया आगे से। अब वो जैसे जानवरों की आदत होती है, कुछ थोड़ी सी बिखरती हैं, बट वो जंगलों के अंदर भी नहीं जाने देना चाहते थे, तो साथ में रखते हैं। इसीलिए लोग जो बड़ा हर्ड होता है उसके लिए डॉग्स को भी साथ पे रखते हैं, कि डॉग्स जो है इन जानवरों को कंट्रोल पे रखते हैं, बट वो उनके पास नहीं था, तो गडरिये ही उनको कंट्रोल कर रहे थे। तब तक मेरे जूनियर ऑफिसर्स जो बगल पीछे बैठे थे, उन्होंने मेरे फादर के कंधे पे इशारा किया और देखने को बोला लेफ़्ट साइड पे। तो उन्होंने लेफ़्ट साइड पे देखा कि करीब वहाँ से 60-70 गज दूर जंगल क्या थी और झाड़ियाँ भी थी।
और जंगल भी था, तो वो झाड़ियों से दुबका हुआ ये अपना जो प्राणी है ना टाइगर, इसकी कामोफ्लाज कितनी ज़बरदस्त होती है कि नज़र ही नहीं आ रही थी। वो पीछे पे अब जैसे ये हर्ड है, ये रास्ता है, इसी पे ये गाय के हर्ड पूरा चल रहा है, गडरिए उनको आगे आगे बढ़ा रहा है और वो धीरे धीरे चल रहा है, और वो अपना जंगल में धीरे 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 वही जो तुपक के उनका जो होता है कि वो दिखे ना, वो चल रहा है, फिर छुप रहा है, फिर आगे आ रहा है। पर उसका ध्यान जो था यही था कि जो कोई भी गाय अगर भटक के इस तरफ आ जाए तो लपक ले, और पैनिक जो होता है जब शेर दहाड़ के कूदता है और जानवर के ऊपर आता है। बट आई थिंक वो जीप ने उसको डिस्टर्ब कर दिया था, इसीलिए वो इधर आ नहीं पा रहा था। फादर तो ये कह रहे थे कि मेरे को उम्मीद थी कि ये पहले से फॉलो कर रहा था अनटिल अनलेस हम लोग जीप लेके आ गए और उसको डिस्टर्ब कर दिया। जीप देख के वो भी घबरा गया कि भाई उसको इंसान दिखे बैठे हुए और गाड़ी है। और फादर जब भी निकलते थे किसी भी इंस्पेक्शन पे तो अपने गन्स को साथ में हमेशा गाड़ी पे रहते थे कि बट आपने ये 60s की बात है तो एक्सपेक्टेड नहीं होता था कि जंगल एक ऐसा एरिया है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। तब भी होता था, आज भी होता है। कल जो मैंने स्टोरी डाली जिसमें कितने लोगों को मैनेटर्स तो उनको डिक्लेयर अभी तक नहीं किया है, बट लोगों की किल हो गई उत्तराखंड में, यूपी में। ऐसी और भी होती हैं, कुछ छुपाई जाती हैं, कुछ नहीं आती हैं, लेट आती हैं। इसके 10 दिन पहले एक स्टोरी मैंने कुन्नूर की डाली थी, साउथ की, जहाँ 10 किल हो गए थे 10 दिन के अंदर। तो ऐसे बहुत किस्से होते रहते हैं। तो अब वो हम ये लोग जीप में बैठे हुए देख रहे हैं कि दुपक रहा है, फिर वो दिखता नहीं था, कहीं दुपक के बैठ जाता था। फिर जब जीप थोड़ा आगे चलती थी तो एक गडरिया को फादर ने बुलाया, वो पूछा कि भाई तुम्हारा गांव कितनी दूर है यहाँ से? हम पीछे पीछे चल रहे हैं तो, और तुम्हें ज़्यादा भगाने की ज़रूरत नहीं है, तुम बिल्कुल साथ में रखो सब गइयों को। तब उसको बताया कि ऐसा है कि वो शेर हम लोगों ने देखा है, वो फॉलो कर रहा है तुम्हारे पूरे जो है झुंड को। और एक भी गैया बिखर के इस तरफ उस वक्त भाग गई, हम भी हॉर्न नहीं मारेंगे, हम पीछे पीछे चल रहे हैं। उसे बोला सब बिल्कुल आगे, बस आधा किलोमीटर आगे हमारा गांव है। बोला कि ऐसे ही तुम धीरे धीरे इनको चराते जाओ, बट एक साथ रखो, 2-3 लोग इधर हो जाओ, 2-3 लोग उधर हो जाओ, और साथ साथ चलो, हम लोग भी पीछे पीछे चलेंगे और फिर हम अपना निकल जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही होता रहा। वो लोग आगे चलते गए, ये फॉलो करते रहे। टाइगर भी इनको फॉलो करता गया, कभी दिखता था कभी नहीं दिखता था। अचानक वो दिखना बंद हो गया। ये मवेशी जितने थे ये फिर चलने लगे। जब इनका गांव आ गया, गांव की तरफ ये लोग चल लिए, और फादर ने वहीं जीप रोक के उनको तब तक रुके रहे कि वो चाह रहे थे कि उनके वहाँ रुके रहने तक पूरा मवेशी और गडरिए जो है गांव की तरफ चली जाए, फिर हम जीप से सीधा इनका रास्ता पर निकल जाएंगे। तब तक पीछे से इस तरफ से, अब टाइगर इस तरफ होने कर रहा है, ये रास्ता है जैसे मैं बैठा हूँ, टाइगर का मूवमेंट इस तरह है। तब तक पीछे के रास्ते से वो जो हमारा स्टाफ था उसने देखा एक बड़ा सा वाइल्ड बोर भागा। उसको कुछ मालूम ही नहीं कि वो टाइगर वहाँ दुपक के बैठा हुआ, और वो उसी डायरेक्शन में भागा जहाँ पर टाइगर जिस एरिया में पहले था। उसके भागने से आप जानते हो कि बहुत शार्प जानवर है ये, उसकी आंखें भी बहुत तेज है, सूंघता भी बहुत तेज है। तो ये भागा वहाँ से, और तब तक तो टाइगर आया। टाइगर दुपक के अब उस तरफ से ध्यान टाइगर का हट गया, गायों की तरफ से, तो उसका ध्यान पूरा इधर आ गया। इधर रास्ता क्रॉस करते ही बोर ने कुछ देख लिया तो वहाँ चरने लगा, और जीप भी आगे हो गई थी तब तक। बट ये लोगों ने जीप क्योंकि रोक दी थी, सब पीछे की तरफ देख रहे थे। और टाइगर वैसे ही जो इनका एक टिपिकल पोस्चर होता है, कान पीछे करके अटैकिंग मोड में एकदम झाड़ी के पीछे 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 चलता रहा, ताकि अपने को दबा के मिट्टी से दबा के। कह रहे थे कि एक गजब का सीन था कि हम लोग बैठे हुए देख भी रहे और कुछ कर भी नहीं सकते, मार नहीं सकते, क्योंकि वो किसी के ऊपर अटैक तो नहीं कर रहा है, वो अपने को बोर की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, जो उसका शिकार है, जो उसका खाना है। बट वो जो सीन था ना, वो देखने लायक था कि इन जो नए स्टाफर्स आए थे जिन्होंने वो सीन नहीं देखा था, उस फादर ने ये बोला कि चुपचाप अभी देखो, अगर कभी टाइगर को हंट पे नहीं देखा है तो आज तुम देखो।
और वो बोर भी विजिबल था इन लोग को, जहाँ वो चल रहा था जानते थे कि वो टाइगर झाड़ी से किसी भी मोमेंट में निकल के अपने को जो छुपा के रखा है निकलेगा और अटैक कर देगा। और वही इंतज़ार ये लोग कर रहे थे। धीरे धीरे एक दिन जो है एकदम ज़मीन से लगा के लाया और इतने नज़दीक पे हो गया जब वो समझ गया था कि अगर वो अटैक लॉन्च करता है तो वो बोर को पकड़ लेगा। और बोर से टाइगर की बहुत सी फाइट्स हुई हैं जंगलों में, बहुत बार टाइगर बहुत बुरी तरह इंजर्ड हुए हैं। तो इनका कंसंट्रेशन रहता है कि पीछे से अटैक करना है, पीछे से अटैक करके फिर गर्दन पकड़ लेना है। वो टाइगर आया और बोर के इतने नज़दीक आ गया कि ये लोग दंग रह गए कि बोर की साइड भी थोड़ी सी ख़राब होती है, बट वो मेरे ख्याल से विंड ऐसी थी कि वो सूंघ भी नहीं पाया होगा। और बट वो टाइगर भी जानता था कि हम सामने अगर चले जाएंगे तो ये अटैक करेगा, जरूर मारेगा बहुत। तो सैल वो भी होता और दमदार भी होता और बड़ा बोर था वो, वाइल्ड बोर, जंगली सूअर। तो ये पीछे से इतने नज़दीक हो गया कि लोग दंग होके यही देखते रहे कि उसको समझ भी नहीं है, वो अपने चरने में मस्त है। और पीछे से फिर इसने अटैक लॉन्च किया, पकड़ा, दोनों पंजे से दबाया और गर्दन का पीछे का हिस्सा उसको दांत काट दिए। और फिर भयानक, ये भी रोड तो कर नहीं सकता बट स्ट्रगल कर रहा है उसको नीचे रखने में, और वो बार बार हट रहा है क्योंकि दमदार जानवर होता है। और चीख रहा है, पूरी तरह चीख रहा है। ये चीखा चीखी सुन के जो गांव वाले गडरिये थे वो भाग के सड़क की तरफ आ गए। तो फादर ने चुपचाप बोला कि तुम लोग जाओ, हम लोग देख रहे हैं। और राइफल एकदम रेडी रखी थी कि अगर वो बोर इस तरफ भागता और टाइगर इधर आता है, हालांकि वो जीप की तरफ तो नहीं आएगा, फिर भी प्रिकॉशनरी था वो रेडी रखना। बट वो जो सीन था ना, वो आप आजकल तो सोशल मीडिया आ गया, कितने लोगों ने कैप्चर करके अच्छे अच्छे सीन डाले हैं, यहाँ भी बाहर की कंट्रीज़ में भी। बट वो उस टाइम पे तो लोगों के लिए ये बड़ी रेयरिटी होती थी, और खासकर जो नए नए अफसर आते थे शहरों से, उसके लिए तो रेयरिटी होती थी। वो डर भी रहे थे, फादर कह रहे थे देख के उनको कि सामने जंगल पे उन्होंने टाइगर को देखा कि अटैक लॉन्च किया और बोर जैसे बड़े जानवर को दबा दिया। और जैसे जैसे वो तरीका होता उनका कि दबाता रहा, प्रेस करता रहा, और वो ताक में था कि भी नीचे से यहाँ से पकड़ ले। और बोर को जब उसने इस तरफ लेटा दिया तो बस सीधे दांत नीचे की तरफ, अपने जितने भी बड़े वाले दांत थे वो कैनाइंस, वो गाड़ दिए उसके यहाँ पर सांस घुटने के लिए, और पूरे शरीर के ऊपर उसके बैठ गया और दोनों पंजे से उसको दबा दिया। गजब की टैक्टिस थी वो। और उसको फिर जब तक वो कैनाइन से दबाता रहा तब तक वो बोर स्ट्रगल करते शांत नहीं हो गया। जब वो शांत हो गया तो उसने फिर देखा, और जब वो दबा रहा था उसका मुंह जीप की तरफ था, तो कॉन्स्टेंटली दबाने के बाद भी उसकी आंखें जीप पे लगी हुई थी। वो देख रहा था कि देखो वो तमाशा देखने के लिए ये भी रुके हुए हैं। तो वो कॉन्स्टेंटली देखता रहा। उसके बाद फिर जब देखा कि ये भी नहीं अब नुकसान करेंगे, तो फिर उसको जब वो पक्का हो गया कि वो ख़त्म हो गया, शांत हो गया, तो उसका हाथ पैर जो है पड़ना एकदम शांत हो गए। तो फिर वो पुल करके उसको जंगल के अंदर ले गया। तो एनीवे मेरे फादर के हिसाब से तो ये था कि भाई उस शिकार के चक्कर में आया था, भूखा होगा, वो आया था गायों के पीछे कि कोई ना कोई गाय जंगल की तरफ जब भटके तो हम अटैक करके मार देंगे। और गडेरियों को इतनी हिम्मत नहीं है कि लाठी लेके करते हैं, गाँव वाले तो अटैक भी करते हैं, बट वो चक्कर में होगा कोई ना कोई बछड़ा या छोटी गाय जो छोटे साइज़ की गाय है वो अगर आ गई तो हम दबोच देंगे और एक चांस लेंगे। बट देखिए उसको उसी के थाली के याद, यानी कि जो उसकी परोसी हुई थाली थी वहाँ पर एक जानवर आ गया, वो है वाइल्ड बोर, जंगली सूअर, और उसको उसने दबोच दिया। तो फादर कह रहे थे कि उसके लिए तो अच्छा हुआ क्योंकि उसको शिकार मिल गया। अब वो 2 दिन बैठ के खा सकता है, इतना बड़ा बोर था वो, 2 दिन आराम से। अगर वो उसको प्रोटेक्ट कर लेगा और बाकी छोटे जानवर जो आ जाते हैं स्कैवेंजर्स, हाइनाज हैं, फॉक्सेस हैं या लेपर्ड है, तो जल्दी जब टाइगर का खेल होता है वो अगल बगल ही बैठा रहता है। और उस जगह जो थी वो पानी के स्रोत काफ़ी थे, और तो मालूम था कि कोई ना कोई आएगा नहीं। बट जो अटैक था वो इतना अचानक हुआ और इतना प्रिसाइज हुआ, इतना ज़बरदस्त हुआ कि वो देखने लायक था। किस तरह उसने दबोचा अपने बॉडी वेट से उसको, भारी जानवर होता है टाइगर,
250 किलो, 200-250 किलो, कभी कभी 300, ये बहुत बड़ा नहीं था, फिर भी 250 किलो का था होगा। फादर कह रहे थे, उसको देख के अंदाज़ा लग रहा था बड़ी ताकत होती है उसकी पंजों में, बड़ी ताकत होती है उसके शरीर में। और वो निरंतर जीप की तरफ देखते हुए यही उसने जो है इसका गला घोटा, और फिर जब देखा कि भाई डिस्टर्ब नहीं होना चाहते हैं, फिर वो पुल करके जंगल की तरफ ले गया। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त सीन था जो इन लोगों ने अपनी आँख से अनएक्सपेक्टेडली जंगल में देखा। तो जंगल एक ऐसी जगह है कि आप जो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं वो आप देख लेते हैं। जो लोग स्टोरी अपनी जो है यूट्यूब चैनल्स बना के रखे हुए हैं, बहुत लकी बंदे हैं जो इस तरह की अटैक्स को देखते हैं। तो अक्सर कुछ जीप में जो लोग सफारीज में जाते हैं वो तो अटैक देखते हैं टाइगर का, कभी कभी हिरनों के ऊपर, सांबर के ऊपर, स्पॉटेड डियर के ऊपर, बट पैदल आदमी के लिए पॉसिबल नहीं है, वो झेल नहीं पाएगा इसी। गांव वाले हालांकि बहुत बार हमारे टाइम पे, अब आज से 40 साल 50 साल पहले तो इंसानों के ऊपर जल्दी अटैक होते भी नहीं थे, क्योंकि वो इंसानों के यूज्ड टू नहीं थे टाइगर्स। अब वो यूज्ड टू होने लगे। क्या क्या वजह है कि जो मैंने रिकनी खा लिया और जो दूसरी जगह का वास्ता दिया है जहाँ एक लेडी को मार दिया, और फिर पीलीभीत में और फिर दुधवा में, हो सकता है कि जब मैं ये बात कर रहा हूँ 1-2 अटैक आज भी हो चुका हो। अपने को तो तब पता लगता है कि जब वो या तो न्यूज़पेपर से आ जाए या फिर किसी चैनल के थ्रू आ जाए। बहुत सी बात जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट दबा भी देती है, बट इंसान की मौत दबाना आज के टाइम पे बहुत मुश्किल है। सोशल मीडिया का टाइम है, लोग कहीं ना कहीं, बट जंगल के अंदर क्या हो रहा है आपको थोड़ी मालूम है। तो जो बाहर बफर जोन या बाहर के एरिया में है वो बहुत जल्दी कवर हो जाता है और उस पर एक्शन भी हो जाता है। बट बहुत बार ऐसा है कि फॉरेस्ट वाले कुछ बातें अंदर जो होती हैं, कई बार मैंने सुना हुआ है कि कुछ पोचर्स को दबा दिया टाइगर्स ने, जो इन्हीं के चक्कर में गए थे और खुद ही एक हाथ शिकार हो गया। तो ऐसी स्टोरी तो उनको दबानी पड़ेगी। क्यों गए थे? जब आपको मना है उस एरिया में जाना, आपकी गलती, आप गए थे, आप उनका शिकार हो गए। तो एनीवे, ये बड़ी रोचक एक कहानी थी और एक बहुत खूबसूरत जगह पे, और कहाँ ये अपना कैंप भी नहीं पहुँचे थे, कैंप के पहले ही ये सीन देख लिया। तो इस तरह के सीन बड़े कॉमन थे, आज भी होते रहते हैं। तो मेरे को एकदम से याद आया, मैं अपने पॉइंट्स देख रहा था जो मैं लिख के रखता हूँ कुछ किस्से, तो कि कैसे एक शिकार, जो स्टाफ जो नए आए थे वो लोग तो बस 1-2 दिन फादर कह रहे थे, वही बात करते रह गए कि साहब हमने तो खाली डॉक्यूमेंट्री में भी इस तरह के सीन नहीं देखा जो हमने अपनी आंख से देख लिया। तो उम्मीद करता हूँ ये बड़ी छोटी सी स्टोरी थी, आप लोगों को पसंद आई होगी कि एक टाइगर का अटैक अपनी आंखों के सामने इन्होंने जीप में बैठे बैठे देखा, और बड़ा ज़बरदस्त अटैक था, क्योंकि वाइल्ड बोर एक बहुत स्ट्रांग जानवर होता है, उस पर कंट्रोल पाना और उसको दबोच देना ये टाइगर के ही बस में है, बाकी कोई जानवर नहीं कर सकता है इंडियन जंगल्स में। तो आप लोग सब देख रहे हैं मेरी पट्टी रोज ड्रेसिंग हो रही है, मेरे ख्याल से अब 4-5 दिन में इसको फाइनल चेक देंगे। सूख भी रहा है, और जब सूखता है ना तो बड़ी खुजली जैसी होती है, बट मचा नहीं सकते आप खुजली। कल जब वो ड्रेसिंग कर रहा था तो उसमें फिर मैंने एक फ़ोटोग्राफ भी उसका लिया कि भाई कितना सूखा, कह रहा कि आपके टाँके भी बहुत अच्छे लगे हैं और ये सूख भी रहा है अच्छा। और कल फिर आएगा वो ड्रेसिंग करने, ऑल्टरनेट डे आता है, वो घर पे ही कंपाउंडर में बुला लेता हूँ ताकि मेरे को उठ के जाना ना पड़े, बट मैं करूँ क्या घर पे। तो अब मैं रीडिंग करता हूँ काफ़ी, और नींद आ जाती है रीडिंग करते करते, क्योंकि मेरे को ब्लड बहुत निकला था। एंड दिस नॉट द फर्स्ट टाइम, जब मैं खेलता था तब भी बहुत टाँके आए, मेरे यहाँ पर टाँके आए थे, मेरे पैर पे टाँके आए बहुत। अब पैर वाला तो आपको मैं बताऊँ, एक टूर्नामेंट खेलने गया था, स्टेट टूर्नामेंट, तो वहाँ पर बार्ब्ड वायर जो होते हैं, कांटे वाले वायर लगे थे, मैं फील्डिंग कर रहा था, और जब मैं गया बॉल पकड़ने के लिए तो मैं स्किट जैसी किया, गिर गया और बैलेंस नहीं कर पाया, बॉल तो खैर बाउंड्री के पार चली गई और मेरा पैर जाके बार्ब्ड वायर में घिसता हुआ पूरा चला गया, और इस वाले पैर पे इतना बड़ा चीरा, समझिए यहाँ से 12 या 13 टाँके आए थे, और टाँके तो बाद में आए। उसके पहले का किस्सा बताता हूँ कि मैं उसी पैर को लेके
ब्लीडिंग तो हल्की हल्की होनी चाहिए होगी, तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें टाँके लगेंगे। लोगों ने कहा कि नहीं नहीं ये सील कर देंगे, बट वो हॉस्पिटल जाने की पहले बैटिंग थी हमारी, और फिर मैं तो आगे बाहर बैठ गया, रेस्ट करने लगा। जब बैटिंग आई तो मेरे ऊपर बैटिंग करता था, मेरी बैटिंग जल्दी आ गई, 2 लोग जल्दी आउट हो गए। तो देखिए मेरी बुद्धि उस समय क्या चलती थी और जवानी क्या चीज़ होती है कि मैंने तुरंत जो है न्यूज़पेपर मंगा के वहाँ लगा लिया। तो न्यूज़पेपर क्या होता है, कोई चीज़ जो होती है लिक्विड कोई भी हो, ब्लड हो, पानी है, उसको थोड़ा सोकिंग करता है। उस न्यूज़पेपर लगा के मैंने पैड बांध दिए और मैं खेलने चला गया। पेन हल्का हो रहा था बट महसूस नहीं हो पा रहा था कि बॉडी बहुत गर्म थी। तो जब मैं खेलने लगा कुछ समय के बाद फिर एकदम हमारा जो है टारगेट पास आ गया था। जब जीतने के नौबत पर आ गए तब तक मेरे ब्लड जो है, मैटिंग उस समय मैट पे मैच होते थे, टर्फ नहीं होते थे, तो मैट में ब्लड गिरने लगा। तो अंपायर ने मेरे को मना कर दिया कि आपको हम बैटिंग अलाउ नहीं करेंगे, आप जाइए जल्दी से अपना इलाज कराइए। तब मैं लौट के आया और तब तक वो कागज़ जो थे कुछ सूख के पूरे घाव में और थाई पे भी आ गया था। तो थाई का तो मेरे को मालूम ही नहीं था। तो जो ब्लड गिर रहा था वो थाई से गिर रहा था। एक्चुअली वो कागज़ ने सोख तो कर लिया था थोड़ा वो, बट उसमें इन्फेक्शन का बहुत बड़ा डर था। तब फिर वो वहाँ से बगल में एक हॉस्पिटल था, वहाँ उस डिस्ट्रिक्ट का, जल्दी से मेरे को रिक्शे में वहाँ ले जाया गया। फिर वहाँ टाँके लगे। तो टाँकों से मेरा वास्ता बहुत है। मेरे से कोई पूछ रहा था उस दिन, मेरा एक कोच आया था मेरे से मिलने के लिए, मेरे से पूछ रहा था। मैंने कहा भाई ये जो 6-7 टाँके लगे हैं ये मिलकर कम से कम 30 टाँके तो मेरे को लग चुके हैं अभी तक। तो वो गेम ही ऐसा खेलता था। तो ऐसा नहीं कि कोई फास्ट बॉलर ने मार दिया और मेरी ये नाक की हड्डी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट टूट गई है। इट इज़ स्टिल ब्रोकन। ये आप पीछे का हिस्सा जो है हमारा ये टूटा हुआ है। तो दैट इज़ लाइफ। मैं कभी कभी शायद मैं जब बोलता हूँ तो मेरी आवाज़ से वो चीज़ आती होगी, बट ये क्या करें, ये पार्ट एंड पार्सल है, मेरा गेम था। तो उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया स्टोरी है। मैं तो कल्पना करता हूँ कि अगर मैं उस जीप में होता तो क्या बढ़िया सीन देखता है, किल का टाइगर किस तरह अप्रोच करता है, किस तरह अपने को छुपाता है और किस तरह दबोच लेता है, वो भी वाइल्ड बोर, जंगली स्वर्ण जैसे एक बलवान जानवर को। इसीलिए वो टाइगर है, इसीलिए वो किंग है, इसीलिए लोग उससे डरते हैं, जानवर डरते हैं। उम्मीद करता हूँ ये स्टोरी आपको पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इस स्टोरी को शेयर करिए, लोगों को और जोड़िए जो सब्सक्राइब करें, ताकि मैं और इस तरह की इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ आपको निरंतर डालता हूँ। तब तक के लिए आप लोग सब हेल्दी रहिए, मैं भी अपना ख्याल रख रहा हूँ, और तगड़े से रहिए। थैंक यू।